हेलो दोस्तों, आपका चैनल जीनियस टॉक में आज 22 जुलाई 2021 की जो भी करंट अफेयर्स होगी वो आज की डिस्कस की जाएगी। आज से आपका इस चैनल का शुभारंभ होता है और इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स और इसके साथ में स्ट्रेटजी के मिलती रहेगी। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें क्या था कि अनाथ निराश्रित बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं की शादी के लिए 10,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। इसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करनाल हरियाणा में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल आकाश एनर्जी का परीक्षण किया। यह क्या है? तो यह सतह से मार करने वाली मिसाइल जो इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया। तो इसमें देख लेते डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसमें अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रजाल जो कि क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। रक्षिता क्या है? मोटर बाइक है। और इसमें जो एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई थी उनमें से मिसाइलें हैं जिसमें याद रखेंगे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिसका शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं पटना। तीसरा क्वेश्चन, हाल में एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। और इसके प्रधानमंत्री जो हाल ही में प्रधानमंत्री थे जोवेनल मोइज, उनकी मृत्यु हो गई। इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरजोग, नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, सीरिया के नए राष्ट्रपति बशर अल असद, पेरू के नए राष्ट्रपति मेड्रो कास्ट्रिलो है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? तो ये तेलंगाना राज्य की पहल है जिसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। और इसका उद्देश्य जो था दलितों को मजबूत व सशक्त करना। और इसमें क्या था? 10 लाख रुपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे। तेलंगाना राज्य से अन्य क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ और तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। और तेलंगाना का अधिग्रहण किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो वो ऑपरेशन पोलो था। और तेलंगाना में मृगवानी नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है? तो प्रणति नायक इनका संबंध जिम्नास्ट खेल से है जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र जिम्नास्ट भारत की एकमात्र जिम्नास्ट हैं जो भारत की तरफ से क्वालिफाई किए हैं। अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक से संबंधित। आपको पता ही होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक चलेगा जिसमें भारत का ध्वजवाहक उद्घाटन एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और उसका समापन जो करेंगे वो बजरंग पुनिया करेंगे। पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु जो कि किससे हैं? ऊंचीकोन पैरा एथलीट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो पहला कार्यालय लिथुआनिया में। किस में? लिथुआनिया में करेगी। लिथुआनिया में ताइवान नाम का सरकारी कार्यालय होगा। ताइवान किस द्वीप पर है? फार्मोसा द्वीप। चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन। लाइन डेस लाइन विवाद दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किन भारतीय 2 शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो उसमें 2 शहर जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? ओरछा और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश के हैं। अब तक कितने शहर जोड़े जा चुके हैं? तो भारत से 4 शहर जोड़े जा चुके हैं और इसमें अजमेर और वाराणसी भी जोड़े गए हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके अन्य क्वेश्चन है। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में भारत में संभावित स्थल कितने हैं? 6। ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की डेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश ऑस्ट्रेलिया ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो उसमें चुना गया किसे? बान की मून को। अब यूएनओ के बारे में जान लेते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद शाहिद। WTO की महिला अध्यक्ष नाकोजी अंकोजी इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं ओलिवर डेमन, 18 वर्ष के। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा इन्हें ले जाया गया, जिसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी गए हैं जिनका नाम है डेली फंक, जो कि 80 वर्ष के हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, रूस के रहने वाले थे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत की दूसरी महिला सिरसा बांदला, जो हाल ही में जाने वाली हैं। कौन कंपनी इन्हें ले जा रही है? वर्जिन गैलेक्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया? तो किसने लिया? कर्नाटक सरकार ने। भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है कर्नाटक, जिसने ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करेगा। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर। KS थिमैया संग्रहालय कर्नाटक में है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में 3 स्मारक आदर्श स्मारक योजना के रूप में चिन्हित किया गया। कौन कौन से? नागार्जुन कोंडा, वीरभद्र मंदिर और सालिहोदम। अब इसमें से कुछ 2 बुक याद कर लेते हैं। कौन कौन सी? माई टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। द वाइट टाइगर अरविंद अडीगा की है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जिसमें आपके ऐड किया गया है DPSP में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों का लगातार रिवीजन करेंगे। रैपिड फायर रिवीजन होगा, इसमें जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसके आंसर भी दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई? 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? 1937 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इनकी प्रकृति समाजवादी है। नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? राज्य का प्रशासन। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मूल अधिकारों की उपसमिति द्वारा। नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? सप्रू समिति के आधार पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये KT शाह ने कहा था। किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है? अम्बेडकर ने। किसने कहा DPSP का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? डॉक्टर अम्बेडकर ने। निम्न में से किसने राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? तो ग्रीनविल ऑस्टिन। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद के में सामने आया? तो चंपकम दोरई राजनवाद। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनवाविल्स। किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 पर वरीयता दी गई? 42वां। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? तो अनुच्छेद 37। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का अनुच्छेद 39 में। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 42। मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? अनुच्छेद 43। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किन अनुच्छेद में? 39 का घ। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? अनुच्छेद 45। वर्तमान नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? अनुच्छेद 14 और 19। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? 44। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है?
आर्टिकल 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 51। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 41। अब कुछ ये रिवीजन है जो अगली क्लास का, वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो आपके सामने जल्दी जल्दी से होगा रिवीजन। उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल है इसमें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में लखनऊ में की जाती है। इसके जो वादक हैं उनसे संबंधित क्षेत्र पूछ दिया जाता है, जिसमें बिलायत खां सितार से संबंधित हैं, हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं, सितारा देवी कत्थक हैं, जतिन भट्टाचार्य सरोद वादन है। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। राजधानी इसकी लखनऊ है। 1858 तक आगरा रही, 1921 तक इलाहाबाद रही, 1921 से अब तक लखनऊ हो गई है, ठीक है। इसका पहले नाम 1937 में संयुक्त प्रांत था। 9 नवंबर 2000 को यूपी का विभाजन हुआ, जिसमें 13 जिला अलग कर दिए गए, जो कि उत्तरांचल, जो कि इस समय उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब वादक हैं कुछ और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। किशन महाराज तबला वादक, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, गोपाल जी मिश्रा सारंगी और कुदक सिंह पखावज। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुमार जाति के लिए है प्रसिद्ध धुरिया नृत्य जो होता है। अब आगे पढ़ते हैं देश के संदर्भ में। तो देश में जो जनसंख्या के हिसाब से 5वें स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर इसके बाद यूपी चौथा है। जनसंख्या में प्रथम है। सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। अब लोक नृत्य कुछ देख लेते हैं। यूपी के प्रसिद्ध लोक नृत्य जो अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे बुंदेलखंड है तो इसमें ख्याल, सौरा, राई, दीप, देवी, कार्तिक, पाई डंडा। ब्रज क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य रास, झूला, चरकुला, मयूर। पूर्वांचल से संबंधित कट, फोड़वा, धोबिया, नटवरी, धीवर। अवध के जोगनी, कलाबाजी, ठीक है। कुछ लोक गीत हैं जो क्षेत्र से संबंधित है। चैती पूर्वांचल में, बिरहा अवध क्षेत्र में, कजरी मिर्जापुर में, आला बुंदेलखंड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और रिवीजन करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबी रूसल। और इसने किया क्या है? अभी S-500 वायु रक्षा प्रणाली जो रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण कस्पियान में अपनी S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है।